पीछे मैंने आपको चंद्रमा के विषय में अवगत कराया था कि चंद्रमा एक राशि के ऊपर 2.25 दिन विचरण करता है। चंद्रमा जल तत्व है और चंद्रमा जाति से वैश्य वर्ण का है। यहाँ तक कि पुस्तकों के अंदर में, ज्योतिष शास्त्र के अंदर में ऐसा भी उल्लेख आया है जो हमें ज्ञात नहीं है कि चंद्रमा मंगल को भी अस्त करने की क्षमता रखता है। चंद्रमा के अंदर में इतना पावर है कि जिसका कोई अनुभव नहीं कर सकते, ना कोई उसकी परख कर सकता कभी कि चंद्रमा ऐसा कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। तो चंद्रमा के अंदर जो बल है, जल बल है, वो इतना प्रबल है जैसे वायु से भी अधिक प्रबल है। मन की गति आपकी कितनी प्रबल है, बहुत ज़्यादा। अगर चंद्रमा किसी राशि के ऊपर सामने आ जाए और अगर वो राशि के आधार पर वो अच्छा फल नहीं देना है, खराब राशि का है, खराब घर में बैठा हुआ है, तो अगर चंद्रमा ऐसी स्थिति चंद्रमा की बनती है तो वहाँ मरण तक का प्रयोग करता है। अगर दूसरे घर में और कुछ राशि से अगर बैठा हुआ है तो मरण तक का टाइम चंद्रमा निर्धारित करता है। तो चंद्रमा जब जल तत्व में, जैसे जल में कई चीज़ें सारी विलीन हो जाती हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आती, ना हम सांस ले पाते, ना कुछ हो पाता है। तो जब चंद्रमा का मार्केश बनता है, कुंडलियों के अंदर में एक मारक है और एक मार्केश, दोनों में डिफरेंस है। मारक का तात्पर्य है कि वो बचने की संभावना है और मार्केश का मतलब है कि उसमें भी बचने की संभावना, लेकिन उस पर ये डिसाइड करेंगे कि वो कौन सी राशि पे है, कौन से घर पे है और निर्बल है, प्रबल है, कैसे है। अगर चंद्रमा किसी का बली है तो सब कुछ उसका बली ही जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मैं कहता हूँ, कल मेरे पास में एक कुंडली आई थी डॉक्टर साहब की, मैंने आज तक ऐसी कुंडली के ऊपर विचार ही नहीं किया। 8 ग्रह नीचस्थ होकर के 1 ग्रह प्रबल होकर के बैठा है और चंद्रमा बैठा तीसरे घर में राहु के साथ में। तो यहाँ बैठे बैठे भाई ने कोर्ट कचहरी इत्यादि इसको कर देना चाहिए। राहु के साथ में बैठा हुआ है तो यहाँ पर एक ग्रहण योग बनता है। तो अगर चंद्रमा के साथ में ग्रहण योग बन जाता तो वहाँ बुद्धि को कुंद कर देता है, बुद्धि चलने नहीं देता। दिमाग चलाएगा लेकिन वो बोल नहीं पाएगा कहीं किसी के साथ में। जब बोल नहीं पाएगा तो वो गलत ठहराया जाएगा। तो चंद्रमा का दाएं होना, समक्ष होना, अपनी राशि का होना, इस सबसे शुभ योग ज्योतिष के अंदर में माना जाता है कि अगर चंद्रमा बली है तो सब बली है। चंद्रमा का बली होना आयु के लिए, आदमी के लिए बहुत ही लाभदायक है। शास्त्रों में ऐसा इसका उल्लेख आया है। अब चंद्रमा कहते हैं कि सप्तम में अगर चंद्रमा बैठ जाए तो लगन को देखता है, वहाँ से सप्तम में बैठ करके लगन को देखता है तो शरीर वो सुंदर बना देगा, मन चंचल कर देगा। लेकिन साथ में अगर उसकी दृष्टि भी जा रही, हालांकि चंद्रमा की दृष्टि दोष नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब पूर्ण दृष्टि उसकी लगनेश पर जाएगी, लगन में जाएगी, तो वो सर्दी जुखाम कम से कम उस जातक को 12 वर्ष तक के लिए देगा ही देगा। जिसको हम निमोनिया कहते हैं, मोतिझरा कहते हैं, टाइफाइड कहते हैं, ये अधिकांश बीमारियों का दातक जो है ना वो चंद्रमा है। क्योंकि जो वायु से रिलेटेड, जो आपने देखा है कि जो टाइफाइड होता है तो अगर सामने बैठ जाए हवा, उनकी सांस से दूसरे आदमी को टाइफाइड हो जाता है। इसी तरह से चंद्रमा जो है वायु के साथ में और हमारी श्वासों के साथ में चलता है। तो जब हमारी श्वासें अच्छी आती हैं और जब हम श्वासों को गरम लेते हैं तो इसके मतलब ये समझना चाहिए कि हमारा चंद्रमा इस समय बली नहीं है। और चंद्रमा अगर हमारी सांसों में शीतोदक प्राप्ति हो रही है, हमें लेने से हमें अच्छा लग रहा है सांस लेने से, तो इसके मतलब चंद्रमा की हमारे ऊपर पूर्ण कृपा है। चंद्रमा मन के ऊपर विराजमान है। चंद्रमा की जो गद्दी लगी हुई है वो मन के ऊपर लगी हुई है। वैसे तो सारे शरीर के ऊपर चंद्रमा की गद्दी लगी हुई है, लेकिन चंद्रमा अधिकांश जो है मन के ऊपर ही राज करता है, मन का ही राजा है। उस समय भी मैंने आपको उस एपिसोड में बताया था कि जो वेद में भी कहा है कि चंद्रमा मनसो, चंद्रमा किसका राजा है? मन का राजा है। तो अगर मन का राजा एक ग्रह है, विषय यहाँ आता है कि चंद्रमा जब एक ग्रह मन के ऊपर राज करता है तो बाकी ग्रहों का क्या है?
तो बाकी ग्रह यहाँ पर ये विषय आता कि बाकी ग्रह 2.25 दिन में परिवर्तित नहीं होंगे। एक चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है कि 2.25 दिन में अपनी एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि पे जाता है। तो उसको अच्छा और बुरा मतलब 15 दिन के अंदर में आदमी को परीक्षण करने का अवसर मिल सकता है। चंद्रमा के साथ में कोई ना कोई राशि तो उस नाम की होएगी। तो वो पहले स्वतः प्रैक्टिकल करे। जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करे, क्योंकि ये शरीर सारा ग्रहों से ही बना हुआ है, कहीं अलग से नहीं बना हुआ है। ग्रहों की देन से हम बोल रहे हैं, ग्रहों की देन से हम चल रहे हैं, ग्रह की देन से ही हम सब कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।